नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ये दोस्ती बेमिसाल है। ये तस्वीरें जो है वो काफ़ी कुछ कहती है। और ट्रंप टैरिफ के बीच एक साथ भारत, रूस और चीन के दिग्गज नेताओं का यूं मिलना बताता है कि ट्रंप टैरिफ के बीच ये दोस्ती ट्रंप को ज़रूर परेशान और हैरान कर सकती है। ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ कहती है और इन तस्वीरों को देख करके हर कोई बेहद खुश है। और ये तस्वीरें जो हैं वो निकल करके सामने आई है एससीओ समिट से, यानी कि चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन समिट जो है वो संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर शिरकत की और चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की ये मुलाकात कई मायनों में बेहद ही महत्वपूर्ण है। चीन के तियानजिन शहर में एससीओ समिट संपन्न हो गया है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। यह वार्ता तियानजिन के होटल रिट्ज कार्ल्टन में हुई और इसमें दोनों नेता अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाया गया। इसके लिए भारत पर पेनल्टी के तौर पर 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया गया और भारतीय व्यापारियों को कुल 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की तथा जिनपिंग ने हाथी ड्रैगन के साथ आने पर जोर भी दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रयासों का करीबी समन्वय कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने बैठक में कहा उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। ट्रंप के दबाव के बीच उन्होंने कहा कि भारत रूस के रिश्ते सिद्धांतों के आधार पर बढ़ते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीद को लेकर बनाए जा रहे दबाव के बीच यह वार्ता बेहद अहम मानी गई। वहीं आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एससीओ समिट के दौरान आतंकवाद का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया सबके सामने कि कैसे भारत पर हुए आतंकवादी हमले का भारत ने एकदम पुरजोर तरीके से जवाब दिया है और लगातार इस चीज़ की निंदा भी हुई है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को रखा है। वहीं पीएम मोदी के इस समिट में जाने को लेकर के भारत में भी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई। सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाते हैं और उसके बाद पीएम मोदी के चीन के इस दौरे को लेकर के क्या कहा है नेताओं ने, वो भी आपको सुनाते हैं। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर
की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। सम्मेलन में भाग लेते हुए मुझे खुशी हो रही थी। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति श्री का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें SCO रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के हितों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा, और उसी के अनुरूप SCO समिट में प्रधानमंत्री जी ने बेहद साफ गोई से भारत की समस्त चिंताओं को रख दिया, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, फिर चाहे वो पहलगांव में आतंकी हमले का जिक्र हो, और जिस बेबाकी से उन्होंने और मजबूती के साथ उस बात को रखा और समस्त लोगों को इस बात को कहा कि ऐसे देश जो आतंक को अपने यहाँ आश्रय देते हैं और वो देश जो उनको समर्थन करते हैं, और उनके साथ ये समन्वय की नीति एक साथ दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी की चीन यात्रा के बाद भारत एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर के पूरे विश्व में उभरेगा, और प्रधानमंत्री जी की चीन यात्रा के बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो चीन में SCO समिट जो है वो संपन्न हो चुका है, और इस समिट से जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरों ने हर किसी को, भारतीयों को जो है वो गर्व से जो है वो खुश करने का मौका दिया। चूंकि ट्रंप टैरिफ के बीच चीन, रूस और भारत की यह दोस्ती काफ़ी कुछ कहती है, और ट्रंप के टैरिफ के बीच ये तस्वीरें ट्रंप को भी ज़रूर हैरान कर सकती है, और इसलिए कहा जा रहा है कि ये दोस्ती बेमिसाल है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।